हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को राधे राधे। आज की एपिसोड में हम लोग 3D की बात करेंगे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपने जितनी भी वीडियो हमने अपलोड किया है, इनवर्स ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 4 चैप्टर्स की वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। ये 5वां नंबर चैप्टर्स की वीडियो हमने अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं और ये 5 वीडियो, 5 चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये 5 चैप्टर्स की वीडियो आप लाइन अप देख लेते हैं तो दोस्त आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्त आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D, जिसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। तो आप इसमें सारी प्ले थ्योरी को आज बढ़िया तरह से हम आप लोगों को बता देते हैं। ये थ्योरी को पढ़िए। कह रहा है कि नियामक और दिक् को ज्याएँ, इसको डायरेक्शंस रेशियो, इसको डायमेंशन और दिक् को ज्याएँ डायरेक्शंस रेशियो के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि कोई भी 2 पॉइंट हो, आपके पास बिंदु ए और बिंदु बी है, कि बीच की दूरी निकालनी है। 10th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो उसमें 10th क्लास में पढ़े थे, आपके पास 3 डायमेंशन नहीं था, उसमें x1 y1 और x2 y2 था। आज नया चीज़ जुड़ रहा है आपके पास से 3 पॉइंट वाली, इस क्योंकि ये 3 डायमेंशनल की बातें करता है। तो 3 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट आपके पास होगा तो उसके 3 एक्सिस काम करेंगे। मतलब उसके जो इसको बोलते हैं हम लोग निर्देशांक आपके पास, तो इसमें 3 टर्म्स होगा, यानी कि x होगा, y होगा, क्या होगा, z होगा। तो इसके बीच की दूरी निकालनी है तो आप x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या x2 - x1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, y2 - y1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, z2 - z1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को बस आपको याद कर लेना है कि 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने की फार्मूला क्या होती है। तो 10th क्लास से आपने याद कर रखा होगा। अब आते हैं, आपके पास 2 बिंदु है। मान लीजिए A1 और कितना है, A और पॉइंट कितना है, B है। इसको हमने डिवाइडिंग किया है K अनुपात K/1 में। आपने पता है ना, M/N में डिवाइड करते थे, तो वही बात इन्होंने क्या लिया है, K/1 लिया है। अगर आपको M/N आता तो इसमें K के स्थान पे M रखिएगा और 1 के स्थान पर N रख दीजिएगा। तो इसको अगर डिवाइडिंग करता है तो आपका इसका नियामक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको इसको mx2 + nx1 बटा m+n होता है, तो m+n के स्थान पर k प्लस कितना रखिएगा, 1। फिर उसी प्रकार ky2 + k1 बटा कितने हो जाएंगे, k+1। फिर kz2 + z1 बटा कितने हो जाएगा, k+1। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स पे मत लीजिए, कन्फ्यूजन्स पे नहीं लेना है। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं mx2 प्लस कितने हो जाएंगे, n x1 बटा m+n। फिर बाबू यहाँ पे my2 प्लस कितने हो जाएंगे, ny1 बटा कितने हो जाएंगे, m+n हो जाएगा। फिर बाबू mz2 प्लस कितने हो जाएंगे, nz1 बटा कितने हो जाएगा, m+n हो जाएगा। यह आपको जब भी विभाजन की फार्मूला अगर ऐसा आता है तो दोस्त आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे। कह रहा है कि कोई त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो इसका केंद्रक क्या होगा। केंद्रक का मतलब क्या होता है, देखिए सेंट्रोइड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो इस पॉइंट का नाम बाबू निकालना होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। फिर z1 + z2 + z3/3 हो जाएगा। तो आपको यह किसी भी त्रिभुज का आप केंद्रक बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 3D में बाबू मूल बिंदु कितना होता है, 0 0 0। आपने 2D में पढ़ रखा था, कितना पढ़े थे, 0 और 0, ठीक है ना। 3D है इसलिए बाबू इसमें 0 0 0 लिया गया 3 बार। x अक्ष पे कोई भी बिंदु बाबू रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x 0 0। आप देखिएगा, आप पढ़े थे 10th क्लास में, x एक्सिस पे पॉइंट कितना था, x 0 था, क्योंकि y का मान 0 होता है। तो जब यही बात 3D में आ जाती है, 3D में आ जाती है, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे रहेगा तो वहाँ पे y और z का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो दोस्त यह x एक्सिस पे कितना हो जाएगा, x एक्सिस का पॉइंट कितना हो जाएगा, कोई बिंदु रहेगा तो x 0 0। y एक्सिस पे रहेगा तो कितना हो जाएगा, 0 y 0 हो जाएगा। z एक्सिस पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 z हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट बिल्कुल आप याद रखे रहेंगे। या दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन 3D प्लेन में x एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशंस, यानी कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का समीकरण क्या होता है।
तो आपके पास 0 हो जाएगा, y बराबर 0 और z बराबर 0। ये दोस्त आपके पास x एक्सिस का समीकरण हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। कह रहा है कि किसी भी सरल रेखा मतलब लाइन का अगर दिक् कोज्या LMN दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? L² + M² + N² का मान कितना होता है? 1। ये डायरेक्टली फार्मूला एग्जाम में छपा रहता है, आप इसको समझ लीजिए। इस पर हम बाबू बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है, कोई पॉइंट है और उसका डायरेक्शन से रेशियो, आप समझ लीजिए बढ़िया तरह से इसको। जैसे कोई भी 3D में पॉइंट हुआ ना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ABC होगा। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो, दी के अनुपात बोलते हैं। तो ABC हुआ, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा? A/√A² + B² + कितने होते हैं? C²। फिर B/डॉट का मतलब अब सेम आएगा ही, फिर C/डॉट। इसी का नाम अब हम लोग L रखते हैं, इसका नाम हम लोग M रखते हैं, इसका नाम L रखते हैं। तो ये सबको आपका एक रिलेशंस आएगा यहाँ पे, L² + M² + N² को जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। इसका स्क्वायरिंग करिए, फिर इसका स्क्वायरिंग अगर जोड़िएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप इस फार्मूला को बिल्कुल याद कर रखिएगा कि फार्मूला होती है L² + M² + N² बराबर कितना होता है? 1 होता है। और ये भी बाबू ध्यान रखिएगा कि L बराबर होता है cos अल्फ़ा, cos² अल्फ़ा + cos² बीटा + cos² गामा का मान होता है 1 होता है। अगर ये साइन में पूछ दिया जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली क्वेश्चन बाबू छपा रहेगा, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना, मिलेगा sin² अल्फ़ा + sin² बीटा + sin² गामा। इसका मान बाबू होता है 2। याद रखे रहिएगा, तीनों बातें बिल्कुल याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 में आइए। कह रहा है कि किसी भी सरल रेखा का दिक् अनुपात अगर ABC हो तो उस सरल रेखा का दिक् कोज्या क्या होगा? अभी तो बता रहे थे, दिक् अनुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? दिक् कोज्या का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो A/√A² + B² + C², B/A² + B² + C², फिर C/A² B² + C², सब रूट में रहेगा। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में रहेगा कि किसी बाबू स्ट्रेट लाइन का आपके पास है डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 5 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, तो इस फार्मूला का यूज कर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई भी पॉइंट अगर A है, इसमें B है, तो मिलाने वाली सरल रेखा का अनुपात क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? तो दोस्त आप x1 - x2, y1 - y2 और z1 - z2 लिख सकते हैं, या x2 - x1, z2 - z1 और z2 - कितना हो जाएगा? z1 हो जाएगा। तो आप x1 में से x2 घटाइए, चाहे x2 में से x1 घटा लीजिए, आंसर बाबू दोनों सेम आएगा। तो जब भी 2 पॉइंट दिया गया होगा और कहेगा कि इसका आप डायरेक्शन से रेशियो निकालिए, तो दोस्त बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिसों का डायरेक्शन कोज्या कितना होता है? डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? दी कोज्या। ये याद करके रखिए 8 नंबर पॉइंट को। 1 0 0 0 1 0, फिर बाबू 0 0 1 हो जाएगा जेड एक्सिस का। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बताए हैं, अभी तो बता रहे थे कि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना? तो आप याद रखिए, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जेड एक्सिस का दिक कोज्या क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है जेड एक्सिस का, तो आंसर हो जाएगा 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए पूरी ध्यानपूर्वक इस पूरी थ्योरी को आप बढ़िया तरह से समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 9 में। कह रहा है कि कोई भी 2 रेखा हो, उसकी दिक कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो, L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो उसके बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस क्या हो जाएगा? N1 N2 हो जाएगा। साइन थीटा में अगर इसकी फार्मूला को जानकारी लिया जाए तो M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा में फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, या कॉस थीटा में फार्मूला याद, दोनों सेम बातें आएंगे। अगर दोनों लाइन बहु परस्पर लंब हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका बाबू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान कितना होगा? 0 होगा।
ये ध्यान देना। परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका प्रोडक्ट का सम कितना होता है 0, और जब ये पैरेलल रहेगा, पैरेलल का मतलब समानांतर रहेगा, तो उसका L1/L2 M1/M2 और N1/N2 होता है। यह याद करने वाली फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, 9 नंबर पॉइंट, ठीक है ना। इसको बिल्कुल बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर, आते हैं दोस्त हम लोग 10 आते हैं। कह रहा है कि कोई बिंदु ए दिया गया, मान लीजिए बी दिया गया, मिलाने वाली रेखा खंड का प्रक्षेप उस सरल रेखा पर जिसकी दिक्कोज्या LMN हो, तो उसका इक्वेशंस क्या होगा, तो L इंटू x2 माइनस x1 M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू Z2 माइनस Z1 होता है। यह याद रखेंगे फार्मूला को, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि यदि कोई बाबू लाइन दिया गया, लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन दिया गया, समतल का समीकरण है, प्लेन का इक्वेशन है, इस समतल का समानांतर, इसका समानांतर प्लेन का इक्वेशंस क्या होगा, समानांतर। तो समानांतर होने के लिए बाबू क्या है ना कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो बाबू देखिए 2 + 5y माइनस कितना हो गया 6z, ठीक है ना। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे के इसलिए डाला गया है कि कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए एक्स वाई जेड का, और यहाँ पे के इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 4 भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब L1/L2 M1/M2 और N1/N2 का भार आपस में बराबर होगा। तो यानी कि एक्स वाई जेड का मान बाबू, एक्स वाई जेड के मान के कोफिशिएंट के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं समानांतर प्लेन, समानांतर प्लेन। इसको पैरेलल प्लेन कहा जाता है, पैरेलल प्लेन कहा जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका दिक्कोज्या बताना है, दिक्कोज्या। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन से रेशियो बताइए, दिक् अनुपात बताइए। दिक् अनुपात बताइए कितना हो जाएगा, 2 -3 और -6। भाई -3 को नहीं लिया जाता है, केवल एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिया जाता है। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो 2/√, जानते हैं कितना का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बाबू -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 6 के 36 4 40 9 49, मतलब 7 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 7। तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 2/7, फिर बाबू -3/7 और -6/7। आंसर में देखिए कहाँ है, -2/7 -3/7। ऑप्शन नंबर बाबू आपसे मिलेगा, एप्पल मिलेगा, 2/7 -3/7 -6/7। बस ये माइनस प्लस का अंतर रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन्स में रखने के लिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 आते हैं। 3 में क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि इस पॉइंट ए और बी है, मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात बताइए। दिक् अनुपात का मतलब क्या होता है, घटाना है ना, डायरेक्शन से रेशियो निकालना है। तो x2 में से x1 घटा लीजिए, y2 में से y1 घटा लीजिए, z2 में से z1 घटा लीजिए। आंसर आपके पास डब्बा आंसर सही हो जाएगा। या x1 में से x2 भी घटा सकते थे। कहाँ फार्मूला था आपके पास, फार्मूला था ना कहीं यहाँ पे दिक् अनुपात वाला, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट था, यहीं आपसे पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, दिक् अनुपात निकालना है। तो दोस्त आज समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु जानते हैं कैसे बनाते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 + 8/2 हो जाएगा। फिर बाबू 3 + -3/2 हो जाएगा। फिर बाबू कितना हो जाएगा, 4 + 8/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन बताइए, 8 तो 10 में से /2 करेंगे तो 5 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 8 4 12/2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 0 6 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े थे, x1 + x2/2 y1 + y2/2, लेकिन 3D में पढ़ेंगे z1 + z2/2 हो जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। 5 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, y अक्ष का दिक्कोज्या। अभी बता रहे थे हम आपको, x एक्सिस का देखिए, y अक्ष का दिक्कोज्या कितना मिला हुआ है, 0 1 0। इसी प्रकार यहाँ पे भी टिक कर दीजिए 0 1 0। जिस अक्ष का पूछेगा सर जी वहाँ पे 1 रहेगी, बाकी 0 रहेगा, याद रखे रहिएगा। यह वैल्यू किसका है, तो यह x अक्ष की दिक्कोज्या है। यह किसका है, तो z एक्सिस का दिक्कोज्या है। लेकिन आपको पूछा हुआ था y एक्सिस का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बाबू। एक आना चाहता है परस्पर लंब है,
तो लंब है ना, तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का दोनों का बाबू सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लंब रहेगा तो आइए जो केस है वो पैरेलल की केस में, पैरेलल की केस में एप्पल सही है, परपेंडिकुलर की केस में आपके पास नीचे वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इसको याद रख रहिएगा। अभी तो बता रहे थे फार्मूला यहाँ पे देखिए, पर यदि पैरेलल लंब रहेगा तो इसका प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा, पैरेलल रहेगा तो बटा में बराबर होता है। ठीक है ना, डायरेक्टली थ्योरी पूछी जा रही है आपसे। 7वां नंबर देखिए, कह रहा है कि डायरेक्शन को साइन दिया गया है, डायरेक्शन को साइन दिया गया, उसके बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस कितना होता है N1 N2। अभी तो फॉर्मूला इसके किए थे हम लोग, कोण निकालने का फॉर्मूला कितना होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आपके पास 8 नंबर में देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए कैसे बनाना है। करना चाहता है एक दूसरे का समानांतर है। समानांतर होने का मतलब होता है बाबू L बटा कितना आएगा, 2 आएगा, M बटा कितना आएगा, 3 आएगा, और N बटा कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब L बटा 2 M बटा 3 और N बटा 6 बराबर हो गया। अब इसका इतना आंसर नहीं लिखा हुआ है, इतना आंसर देखिए तो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इतना आंसर आपको नहीं दिया गया है। तब कैसे बनाएंगे हम लोग, तो दोस्त देखिए बताते हैं कैसे बनाएंगे। जब भी इतना बराबर दिया गया होगा तो आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। 2 से 3 2, 6 में 2 से भाग दीजिए, इसे भाग देना है, 2 3 6, इसका मतलब हो जाएगा 3L। फिर बाबू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 से गुना कर लेंगे 2M। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा बराबर N हो जाएगा। यही आपका आंसर छपा हुआ है, 3L माइनस 2M बराबर N। आप देखिए 3L माइनस 2M बराबर N, ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही है दोस्त, एप्पल। तो आज की क्लासेस में बस हम लोग 8 तक वीडियो को दोस्त हमने सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। और इस थैंक्स अ लॉट।